नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर होने जा रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने इसमें बहुत सारी नई क्लिप्स डाली हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इससे वीडियो की रीच बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। लेकिन विपक्ष तो आपके ऊपर एक दूसरा आरोप लगा रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते वहां जाने पर सवाल उठा रहा है। आपके मुख्यमंत्री, आप महंत के तौर पर जाते, कोई परेशानी नहीं थी, पर मुख्यमंत्री होने के नाते वहां पर जाना खल रहा है। देखिए कि अगर भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति इन नेताओं को थोड़ी भी जानकारी होती है तो भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की जो मूल प्रति बनाई थी, उस मूल प्रति में लंका विजय के बाद भगवान राम जिस पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी होती है, उस पुष्पक विमान के साथ भगवान राम का, मां जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का और उनके अन्य जितने भी सहयोगी थे, इन सब के चित्रों के साथ जो दृश्य दिखाया गया है, उस दृश्य को उस रूप में प्रस्तुतिकरण नहीं होता। इसका मतलब राम भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बहुत मजबूत आधार है और ऐसे ही जिनके आदर्शों से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को ताकत मिली है, उन सबको संविधान की मूल प्रति में उसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सभी को दिया गया। व्यापक यानी विचार विमर्श के बाद, व्यापक डिबेट्स के बाद ये सारी चीजें सामने आई हैं। इसलिए प्रश्न खड़ा वे लोग कर रहे हैं जिन्हें भारत के मूल्यों और आदर्शों की जानकारी नहीं, भारत के संवैधानिक मूल्यों के बारे में जानकारी नहीं, वे इस प्रकार का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, ये भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस कार्य को, जिसका समाधान आपने देखा होगा, 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी अयोध्या नहीं गए क्योंकि मामला कोर्ट में था। आप तो 22 बार चले गए। नहीं, मैं गया था, मैं मुख्यमंत्री के रूप में था और मैं इसलिए भी जाता था क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या के विकास की विभिन्न कार्य योजनाओं को हमें आगे बढ़ाना था। 3 वर्ष पहले दीपोत्सव के कार्यक्रम को भी हम ही लोगों ने आगे बढ़ाया था, हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। बाद में वहां के पूज्य संतों को, वहां के अन्य लोगों को हमने उसके साथ जोड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक न्यायालय में मामला था तब तक कभी भी वहां नहीं गए और जब न्यायालय ने सर्वसम्मति से हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया और ट्रस्ट के निर्माण का आदेश दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जिस ट्रस्ट का निर्माण हुआ, उस ट्रस्ट के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए और उन्होंने आज राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम, भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ को अपने कर कमलों से संपन्न। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है। वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है। उस पे कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एफपीओज का गठन करेंगे, लेकिन खेत का मालिक किसान ही होगा और मुनाफा में बराबर का हकदार भी किसान ही होगा। किसान तो मुनाफे से कोई वंचित नहीं कर सकता है। उसकी आमदनी को कई गुना जब हम बढ़ाएंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी जब उसकी समृद्धि आएगी, और ये चेहरे पर खुशहाली, ये उसकी समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा। याद करिए 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, सिंचाई की योजना को तकनीक के साथ जोड़ करके वन क्रॉप मोर क्रॉप के साथ उसे सब्सिडी के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो, या फिर समय पे बीज और खाद की उपलब्धता या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक उसे उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो। किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए
शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी दें। होने के नाते आज आप बड़े उत्साहित होंगे इस बात से भी कि प्रियंका गांधी राममयी हो गई है, राहुल गांधी राम भक्त बन गए हैं, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आ गया, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया। अच्छी बात है। हम तो ये इस बात को बराबर कह रहे हैं कि राम सबके। तो ये राम भक्ति जागी है या आपको लगता है कुछ और है? जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा रामलीला के किरदार में हनुमान भी है और कालनेमी भी है। सबकी अपनी भूमिका, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप हर व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसका परिणाम भी पा रहा है, उसका फल भी पा रहा है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें ये कहा है कि मैं लब्बो लुबाब आपको बता रही हूँ, संक्षेप में 4-5 लाइनें लिखी है। उनमें कहा है कि राम वो है जहां पर रोशनी दिखती है, राम वहां नहीं जहां अंधेरा है, और कुछ ऐसी 3-4 पंक्तियां लिखी हैं। एक तरफ हो सकता है वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हो और दूसरी तरफ राम भक्ति भी दिखा रहे हो। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। कुछ तो राहुल गांधी ने लिखा है, कुछ तो बोला है, उनसे पूछना चाहिए 2005 में जब राम सेतु का प्रकरण आया था तब उनके विचार क्या थे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति। 1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था तब क्या विचार थे उनके पूर्वजों के रामलला के प्रति। 2019 में जब इन्हीं की पार्टी के एक नेता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को न किया जाए इसके बारे में एप्लीकेशन दी जाती है, तब क्या विचार थे राहुल जी के और प्रियंका जी के रामलला के प्रति और राम जन्मभूमि के प्रति। इससे भी उनको देश को और दुनिया को अवगत कराना चाहिए। परिणाम है आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000, और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर। अखिलेश यादव को सर आप कहां पाते हैं इस बार, क्योंकि उन्होंने आपको चुनौती तक दे दी जब आप विकास की बात करते हैं, कहते हैं बिजली नहीं आती तो उन्होंने कहा कि बाबा बिजली के तार को छूकर देख लें। यही तो उनकी खूबी है। अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता को जबरन साइकिल से उतार के फेंक सकता है तो व्यक्ति हम लोगों के साथ भी कोई व्यवहार कर सकता है। आज के दिन पर हर एक भारतवासी को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हां, हम अपनी समस्या का समाधान संविधान सम्मत तरीके से करना जानते हैं और करेंगे भी। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर वह दिन सबसे शांतिपूर्ण दिन था। एक भी घटना, यानी एक सामान्य धक्का देने की घटना भी नहीं घटित हुई। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, वह तिथि थी। और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जब हमने अपने संविधान के प्रति और अपनी भारतीयता के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करते हुए व्यक्त किया है कि नहीं, कोर्ट जो फैसला देगा हम सब मानेंगे। और सबने माना। बहुत सभी अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सबने कहा कि नहीं, कोर्ट ने फैसला दिया
जिन लोगों को कभी न भारत के संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास है, न उनको किसी लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास है, उनको अगर महिलाओं को अधिकार दो तो भी उनको दिक्कत है, अगर कहीं कोई घटना घटित हो जाए तो दिक्कत है, कोई घटना को रोक दिया जाए तो भी दिक्कत उनको होती है। उनको एक कुछ चुने गिने चेहरों को, मोहरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हृदय से स्वागत किया था। और आज की कार्यक्रम को भी हर एक समाज का, हर तबका आज जिस प्रकार से देश और दुनिया ने इस कार्यक्रम को सराहा है, स्वीकारा है, अभिनंदनीय है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। ये पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को